नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। उत्तरकांड में तुलसीदास जी राम राज्य के बारे में वर्णन करते हुए आगे लिखते हैं। फूलहें फरहें सदा तरु कानन, रहें एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबने परस्पर प्रीते बढ़ाई। कहते हैं कि राम राज्य में जब राम के विश्व रूप का राज्य है, राम के मनुष्य रूप का राज है, तो सारे जंगल हमेशा फले फूले रहते हैं और हाथी और शेर सब एक साथ आराम से रहते हैं। कहते हैं कि जानवर आपस में जो सहज उनमें बैर है उसको भुला के प्रेम से एक साथ रहते हैं। आगे कहते हैं, प्रगति गेरेन विविध मनि खानी, जगत आत्मा भूप जग जानी। कहते हैं कि राम के विश्व रूप को जगत का राजा जान के और इस विश्व को राम का ही राज, राम का ही अंग जान के सारे जो पर्वत हैं वो अपने में ज्ञान रूपी मणियों को प्रकट कर देते हैं। सारे संसार में ज्ञान रूपी मणि प्रकट हो जाती हैं, यह जान के कि यह विश्व राम का ही रूप है, राम का ही राज्य है। आगे लिखते हैं, सागर निज मर जादा रहीं, डारहे रत्न तटनि नर लहीं। ये जो संसार सागर है ये अपनी मर्यादा में रहता है, मर्यादा से बाहर नहीं जाता, इधर उधर नहीं घूमता। और ये संसार सागर रत्न देता है अपने किनारे पर। और ये रत्न क्या है? ये रत्न है भगवान राम का ज्ञान। यही रत्न है जो यह मनुष्यों को देता है। जब राम का राज्य हो जाता है, जब हमें विश्वास हो जाता है कि मनुष्य राम का रूप है और ये विश्व राम का रूप है। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीने, दान अनेक दुजन कहूँ दीन्हे। तुलसी लिखते हैं कि भगवान राम ने करोड़ों बाजी मेघ, अश्वमेघ यज्ञ किए और बहुत लोगों को दान दिया। इसका क्या मतलब? देखिए, बाजी या अश्व मन के लिए प्रयोग होता है। तो अश्वमेघ यज्ञ का मतलब है कि अपने मन को अपने अनुशासन में लाना, मन को ईश्वर में लगाना, मन को ईश्वर के इस विश्व रूप में लगाना, मन को ईश्वर के इस मनुष्य रूप में लगाना। और ये तब ही होता है, या ये जब होता है तब मनुष्य जो ये करता है वो लोगों को देता है। धन का दान दे, ज्ञान का दान दे, जो कुछ भी है उसके पास वो दूसरों को देता है। तुलसी आगे लिखते हैं, पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। कहते हैं कि सीता जी जो प्रकृति है, जो शरीर है भगवान राम का, वो भगवान राम के अनुकूल रहता है और वो ही शोभा की खान है, उसी की शोभा है और वो विनीत है। नित्य निरंतर प्रभु राम के, विश्व रूप राम के
आदेश के पालन में लगी रहती हैं। इस पर आगे लिखते हैं, जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। सीता जी के बारे में कहते हैं कि ये जो शरीर है, जो सीता है, जो श्री है, वो अपने आत्मा राम या अपने विश्व रूप राम के अनुकूल रहता है, और जिस भी चीज़ में ये विश्व रूप राम, मनुष्य रूप राम, आत्मा रूप राम सुख मानता है, यह शरीर वही करता है, यह जान के कि यही सेवा की विधि है। तुलसीदास जी और आगे लिखते हैं, जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितव न सो, राम पधार विंद रति, करते स्वभाव हे खो। कहते हैं कि जिन सीता जी या जिस प्रकृति की कृपा सारे सुर माने वाणी चाहती हैं, और यह प्रकृति उन सुरों की तरफ, उन शब्दों की तरफ, उन वचनों की तरफ ध्यान भी नहीं देती, वो विश्व रूपी राम, मनुष्य रूपी राम, आत्मा रूपी राम में अपना मन लगाती हैं, अपने स्वभाव को खोकर। ये स्वभाव को खोना क्या है? देखिए, स्वभाव शब्द स्वभाव का एक रूप है, तो शब्द है स्वभाव। स्वभाव का मतलब स्व का भाव, मैं का भाव। आप अपने आत्मा रूपी राम में, इस विश्व रूपी राम में या मनुष्य रूपी राम में तभी लग सकते हैं जब आप अपना ये मैं का भाव खो दें, छोड़ दें, और वही सीता जी करती हैं, और तभी राम की सेवा कर पाती हैं। तो बहुत जरूरी है ये मैं का भाव, मैंपन, स्वभाव को छोड़ना, खोना, इससे दूर हटना, राम को पाने के लिए, राम की सेवा के लिए। फिर आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, सेवहे सानुकूल सब भाई, राम चरण रते अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमहि कछु कहूँ। भगवान राम के सारे भाई, बुद्धि रूपी भरत, अहंकार रूपी शत्रुघ्न और मन रूपी लक्ष्मण नित्य निरंतर आत्मा रूपी राम, विश्व रूपी राम की सेवा में लगे रहते हैं, उनके हिसाब से, विश्व रूपी राम के हिसाब से, और उनके चरणों में, उनके प्रकृति रूप में उनकी नित्य प्रीति है, नित्य रति है। और हमेशा इस आशा से भाई उनको देखते रहते हैं कि वो कभी कुछ कहेंगे जिसको कि वो पूरा कर सके। यह बुद्धि, मन और अहंकार की सेवा है आत्मा के प्रति, इस विश्व के प्रति। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश भेद पुराणन गाए, दो विजयी बिनई गुण मंदिर, हरे प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। कहते हैं कि सीता जी ने, प्रकृति ने, शरीर ने दो पुत्रों को जन्म दिया, एक लव और एक कुश। लव और कुश किसका प्रतीक है? देखिए, लव क्षण का प्रतीक है। तुलसीदास जी ने पहले भी कहा लव निमेष, तो लव क्षण का प्रतीक है, और कुश तृण का प्रतीक है। इस शरीर को तृण समान मानने का कुश प्रतीक है। और अगर मनुष्य को ये दो चीज़ें प्राप्त हो जाएं, अगर वो क्षण में रह सके और अपने शरीर को तृण समान मान सके,
तो वो विजयी भी हो जाता है और विनयी भी हो जाता है। हनुमान जी की तरह विजयी हो जाता है क्योंकि वो क्षण में रह सकता है, और विनयी इसलिए क्योंकि वो अपने आप को तृण के समान मान सकता है। और ये दोनों ही रूप ईश्वर के हैं। ईश्वर क्षण में प्रकट है और ईश्वर तृण के समान लघु है, उसका पता ही नहीं चलता, इतना छोटा है, और हम सारे उसके पीछे भागते रहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं। तो अपने आप को तृण के समान मानना और बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता करने के बजाय इस क्षण में रहना, यही इस प्रकृति की देन है हम सबको, यही सीता रूपी शरीर की देन है हम सबको। आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। कहते हैं कि जो राम, जो ईश्वर ज्ञान से परे है, वाणी से परे है, इंद्रियों से परे है, मतलब इनसे जाना नहीं जा सकता, ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, वाणी से नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जो अजन्मा है, जो मैं और तू माया से परे है, मन से परे है, सब प्रकार के गुणों अवगुणों से परे है, वो ही ईश्वर मनुष्य शरीर में अवतार लेता है और मनुष्य के चरित्र को निभाता है, सब मनुष्यों में। तुलसी लिखते हैं, फिर आगे कहते हैं, सबके ग्रह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहे दिवस निशि जात न जानहि। तुलसी कहते हैं कि सबके घरों में राम कथा होती है, राम के गुणों का गान होता है, मतलब राम को जानने के लिए क्या जरूरी है, राम को कैसे जाना जा सकता है, राम को किस रूप में जाना जा सकता है, यह सब मनुष्यों के घर में राम कथा के रूप में होता है, और इसी से आप राम को पा सकते हैं, इसी से आप राम को जान सकते हैं, इसी से राम को आप अपने आप में पा सकते हैं, और इसी से आप राम को दूसरे मनुष्यों में पा सकते हैं। कोशिश करें। धन्यवाद।